सोचिए, अगर इस दिवाली माता लक्ष्मी इतनी कृपा बरसाए कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां लगातार बनी रहे। दोस्तों, दिवाली केवल रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र समय है जब माता लक्ष्मी हर घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 3 आसान और बेहद शक्तिशाली काम करके आप माता लक्ष्मी को अपने घर स्थायी रूप से बुला सकते हैं? जी हाँ, अगर आपने इन्हें अपनाया तो धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए जानते हैं ये 3 दिव्य रहस्य। दोस्तों, दिवाली का पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा बदलने का सुनहरा अवसर है। इस दिन जब पूरा ब्रह्मांड सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, तब माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आंगन में आती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, माता लक्ष्मी केवल वहीं आती हैं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सकारात्मकता का वातावरण होता है। अगर हम दिवाली पर सही नियमों का पालन करें और कुछ विशेष कार्य करें, तो न केवल धन धान्य बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी हमारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाती है। आज हम आपको उन 3 विशेष कामों में से पहले काम के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस पहले कार्य को करने से ही आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होगी और लक्ष्मी जी के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। पहला काम, घर और मन की गहन शुद्ध। दिवाली से पहले और दिवाली के दिन सबसे जरूरी काम है अपने घर और अपने मन को शुद्ध करना, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी, आलस्य या नकारात्मकता रहती है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। आपने देखा होगा, जब दिवाली करीब आती है तो हर घर में साफ सफाई का विशेष महत्व दिया जाता है। लोग पुराने कपड़े, बेकार चीजें, टूटा फूटा सामान बाहर निकाल देते हैं। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। टूटे और बेकार सामान हमारे जीवन में रुकावटें और अशांति का प्रतीक होते हैं। जब हम इन्हें बाहर करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं और नई सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ घर की सफाई ही काफी नहीं है, मन की सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर घर चमकता हुआ है लेकिन मन में ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष या चिंता का अंधेरा भरा हुआ है, तो लक्ष्मी जी वहां ठहरती नहीं। इसलिए इस दिवाली अपने मन से पुरानी शिकायतें, गुस्से और नकारात्मक विचारों को भी निकाल फेंकें। क्षमा करना सीखें, रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य लाएं। यही असली सफाई है जो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। दीपक का महत्व। घर और मन की सफाई करने के बाद दूसरा चरण आता है प्रकाश का स्वागत। दिवाली की रात को हर जगह दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक केवल सजावट नहीं है? दीपक जलाने का अर्थ है अंधकार को दूर करना और ज्ञान, शांति व समृद्धि का स्वागत करना। मान्यता है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो उसकी रोशनी से न केवल घर का अंधकार मिटता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियां भी दूर भागती हैं। लक्ष्मी जी को रोशनी और उजाला अत्यधिक प्रिय है, इसलिए दिवाली की रात घर के हर कोने में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, दीपक केवल तेल या घी से जलाया जाए। खासकर घी का दीपक जलाने से वातावरण पवित्र होता है और देवताओं की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। मुख्य दरवाजे पर 4 दिशाओं में दीपक जलाना, विशेषकर दक्षिण दिशा में, अत्यंत शुभ फल देता है। स्वच्छता और रोशनी का आध्यात्मिक रहस्य। अब जरा सोचिए, दिवाली पर हम घर को क्यों सजाते हैं? क्यों दीपावली को रोशनी का पर्व कहा जाता है? इसका कारण है अंधकार हमेशा भय और अभाव का प्रतीक रहा है, जबकि प्रकाश ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। जब हम अपने घर को दीपों से जगमगाते हैं तो हम वास्तव में माता लक्ष्मी को संदेश देते हैं, हमारा घर अब स्वागत के लिए तैयार है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि रोशनी केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। अगर मन में अंधकार है तो दीपक का असली उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिवाली जब आप दीप जलाएं तो संकल्प करें कि जैसे यह दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही मैं अपने भीतर के आलस्य, क्रोध और लोभ को मिटाकर प्रेम, करुणा और उदारता को अपनाऊंगा। निष्कर्ष तो दोस्तों, दिवाली पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, अपने घर और मन की गहन शुद्धि। घर की साफ सफाई करके बेकार सामान को बाहर निकालें, अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करें और दीपों की रोशनी से हर कोने को जगमगाएं।
जब आपका घर और मन दोनों पवित्र और प्रकाशमान होंगे, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। याद रखिए, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं के घर ठहरती हैं जिनके हृदय और घर में पवित्रता, सकारात्मकता और रोशनी का वास होता है। अब अगले भाग में हम आपको दूसरा कार्य बताएंगे जो और भी अद्भुत और चमत्कारी है। अगर आपने यह भी कर लिया तो आपके जीवन में धन की धारा कभी रुक नहीं पाएगी। दोस्तों, आपने देखा कि दिवाली पर पहला और सबसे आवश्यक काम है घर और मन की गहन शुद्धि। जब घर स्वच्छ और मन निर्मल हो जाता है तो माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग अपने आप बनता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा काम है वह लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रसन्न करता है। यह काम न केवल धन बल्कि सौभाग्य और सुख समृद्धि भी लाता है। दूसरा काम लक्ष्मी पूजन और सही विधि से आराधना। दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन का अत्यधिक महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक अमावस्या की रात लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है और देखती हैं कि किस घर में स्वच्छता, भक्ति और दीपों का प्रकाश है। वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां लोग श्रद्धा और सही विधि से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लक्ष्मी पूजन केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए पूजा कर लेते हैं मगर भावनाएं नहीं जोड़ते। याद रखिए, देवी केवल बाहरी सजावट से प्रसन्न नहीं होती बल्कि आपकी सच्ची निष्ठा और शुद्ध भाव से प्रसन्न होती है। पूजन की सही तैयारी। लक्ष्मी पूजन करने से पहले घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं। वहां स्वच्छता और सुगंध का विशेष ध्यान रखें। पूजा के समय लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश और सरस्वती माता का भी पूजन अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और सरस्वती जी ज्ञान देती हैं। बिना ज्ञान और बुद्धि के धन स्थायी नहीं रह सकता। लक्ष्मी पूजन में लाल या गुलाबी वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा स्थल पर चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा रखें और उस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें जिसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कलश पर नारियल और आम की पत्तियां रखें और उसमें स्वच्छ जल भरें। मंत्र और आह्वान। पूजन करते समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे AUM श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करने से वातावरण पवित्र होता है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गणेश मंत्र और सरस्वती मंत्र का भी स्मरण करें। लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। घी का दीपक जलाएं और कपूर से आरती करें। आरती के समय पूरे परिवार का शामिल होना बेहद शुभ माना जाता है। जब पूरा परिवार एक साथ भक्ति करता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कौड़ी और चांदी के सिक्कों का महत्व। लक्ष्मी पूजन में कौड़ी और चांदी के सिक्कों का विशेष स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन्हें लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद इन सिक्कों को तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। यह परंपरा घर में निरंतर धन प्रवाह का संकेत देती है। प्रसाद और दान। पूजा के बाद लक्ष्मी जी को प्रसाद अर्पित करें, विशेषकर खीर, मिठाई और पान। लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान अवश्य करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को दया और करुणा अत्यधिक प्रिय है। जब हम किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा और भी तेजी से हम पर बरसती है। भक्ति का वास्तविक अर्थ। दोस्तों, याद रखिए, लक्ष्मी पूजन का असली अर्थ है भक्ति और श्रद्धा से अपने जीवन को समृद्ध करना। केवल दीपक जलाने, फूल चढ़ाने और मंत्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर मन में लोभ और दिखावा है, पूजा तभी सफल होगी जब हम सच्चे मन से माता को आह्वान करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, दिवाली पर दूसरा काम यही है, लक्ष्मी पूजन को पूरी श्रद्धा और सही विधि से करना। जब घर पहले से स्वच्छ और प्रकाशमान हो और फिर भक्ति के साथ लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाए तो माता अवश्य प्रसन्न होकर उस घर में वास करती है। याद रखिए, लक्ष्मी जी धन की वर्षा तभी करती हैं जब पूजा सच्चे दिल से हो। अगर आपने यह काम सही ढंग से कर लिया तो समझ लीजिए आपके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। अब अगले भाग में हम आपको तीसरा और अंतिम काम बताएंगे जो इन दोनों से भी अधिक चमत्कारी और अद्भुत है। इसे करने के बाद माता लक्ष्मी आपके घर को स्थायी निवास बना लेंगी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि दिवाली पर पहला काम है घर और मन की शुद्धि और दूसरा काम है सही विधि से लक्ष्मी पूजन।
ये दोनों कार्य माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे तीसरा और सबसे शक्तिशाली काम, जिसे करने से माता लक्ष्मी केवल एक रात के लिए नहीं बल्कि पूरे साल आपके घर में वास करती है। तीसरा काम, दान और सेवा की भावना। शास्त्रों में कहा गया है, दानम धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान ही धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है। दिवाली पर माता लक्ष्मी का स्वागत केवल दीप जलाकर या पूजा करके ही पूरा नहीं होता, बल्कि जब हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तभी लक्ष्मी जी वास्तव में प्रसन्न होती है। ध्यान रखिए, लक्ष्मी जी केवल उस घर में ठहरती हैं जहां करुणा और दया का भाव होता है। अगर आपके पास धन है लेकिन आप उसे सिर्फ अपने सुख सुविधा में खर्च करते हैं और जरूरतमंद की मदद नहीं करते, तो वह धन कभी स्थायी नहीं रह सकता। किस तरह का दान करें? दिवाली की रात या अगले दिन गरीबों, जरूरतमंदों या किसी धार्मिक स्थल पर दान अवश्य करें। यह दान धन, अन्न, वस्त्र या किसी भी रूप में हो सकता है। खासकर अन्न दान को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। इसके अलावा दीपावली पर गौसेवा, अनाथ बच्चों की मदद या किसी बीमार और वृद्ध की सेवा करना भी अत्यंत शुभ फल देता है। जब आप सच्चे मन से किसी की सहायता करते हैं तो उसका आशीर्वाद सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचता है। क्यों है दान इतना महत्वपूर्ण? कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं लेकिन हमेशा सुखी रहते हैं, और कुछ लोग लाखों कमाकर भी परेशान रहते हैं। इसका रहस्य यही है, धन का सही उपयोग। जब धन केवल अपने लिए खर्च होता है तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन जब उसी धन का उपयोग किसी और की भलाई में होता है तो वह बढ़ता ही जाता है। यही कारण है कि हमारे आर्ष मुनियों ने कहा है, तक्ष संपत्ति का असली आभूषण दान है। दान से धन में पवित्रता आती है और माता लक्ष्मी भी ऐसे दानी व्यक्ति पर सदैव कृपा करती है। सेवा का महत्व, दान केवल पैसे का ही नहीं होता, सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सेवा का भाव अवश्य रखें। किसी की मदद करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी को सही राह दिखाना, ये भी सेवा ही है। लक्ष्मी जी उन लोगों को विशेष कृपा देती है जिनका हृदय निस्वार्थ सेवा में लगा रहता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, दिवाली पर तीसरा और सबसे शक्तिशाली काम यही है, दान और सेवा। जब आप अपने घर की शुद्ध करते हैं, भक्ति से लक्ष्मी पूजन करते हैं और फिर दान सेवा के जरिए समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं, तो माता लक्ष्मी न केवल आपके घर आती है बल्कि स्थायी रूप से वहीं निवास करती हैं। याद रखिए, धन तब तक ही शुभ है जब तक वह दूसरों की भलाई में लगता है, और जब धन का उपयोग सेवा और करुणा में होता है तो वही धन कई गुना होकर वापस लौटता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम इन तीनों कार्यों का सार समझेंगे और जानेंगे कि दिवाली पर इनको करने से आपके जीवन में कैसी चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, अब तक हमने विस्तार से जाना कि दिवाली पर 3 विशेष कार्य करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पहला काम था घर और मन की शुद्धि, दूसरा काम सही विधि से लक्ष्मी पूजन, और तीसरा काम दान और सेवा की भावना। अब इस अंतिम भाग में हम इन तीनों कार्यों का गहरा रहस्य, उनके आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ और इनसे होने वाले जीवन परिवर्तन की चर्चा करेंगे। दिवाली केवल उत्सव नहीं बल्कि अवसर। अक्सर लोग दिवाली को सिर्फ मिठाई, पटाखों और सजावट का पर्व मानते हैं, लेकिन असल में दिवाली हमारे जीवन को दिशा देने वाला अवसर है। ये समय है जब हम न केवल अपने घर को बल्कि अपने भीतर को भी रोशन कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की अंधेरी रात में दीपक जलाना केवल अंधकार मिटाना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। जब हम इन 3 कार्यों को करते हैं तो वास्तव में हम लक्ष्मी जी को केवल धन की देवी के रूप में नहीं बल्कि समृद्धि और सकारात्मकता की ऊर्जा के रूप में अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। पहला काम, घर और मन की शुद्धि का गहरा प्रभाव। सोचिए, अगर घर गंदा हो, कोनों में धूल जमा हो, टूटी फूटी चीजें रखी हों, तो क्या कोई मेहमान खुशी से वहां ठहरेगा? बिल्कुल नहीं। यही बात लक्ष्मी जी पर भी लागू होती है। जिस घर में गंदगी और अव्यवस्था रहती है वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। इसलिए घर की सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन के लिए आवश्यक है, और मन की शुद्धि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर भीतर ईर्ष्या, द्वेष
क्रोध और लोभ है तो चाहे घर कितना भी चमकता क्यों ना हो, लक्ष्मी जी वहां प्रसन्न होकर नहीं ठहरेंगी। इसलिए इस दिवाली घर की सफाई के साथ साथ अपने भीतर से भी नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकें। यह जीवन को वास्तविक समृद्धि की ओर ले जाता है। दूसरा काम, लक्ष्मी पूजन का महत्व। अब बात करते हैं दूसरे काम की, लक्ष्मी पूजन। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूजा केवल परंपरा निभाने के लिए करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में पूजा का अर्थ है अपने मन को देवत्व से जोड़ना। जब हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो हम अपने भीतर की इच्छाओं और धन के प्रति आकर्षण को पवित्र बना रहे होते हैं। लक्ष्मी पूजन हमें यह सिखाता है कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं। यदि हम धन को ईश्वर की देन मानकर उसका सही उपयोग करते हैं तो वह धन स्थायी होता है और जीवन में सुख शांति लाता है। पूजन में परिवार का एकत्रित होना और आरती करना एकता और प्रेम का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि असली समृद्धि केवल पैसों में नहीं बल्कि परिवार और रिश्तों की मजबूती में है। तीसरा काम, दान और सेवा। सबसे शक्तिशाली रहस्य अब आते हैं तीसरे और सबसे शक्तिशाली कार्य पर, दान और सेवा। इतिहास गवाह है कि जो लोग दानी और सेवा भावी रहे हैं उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। धन का असली सौंदर्य तभी है जब वह किसी और की मदद में लगे। शास्त्रों में लिखा है कि दान से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कई गुना करके हमें लौटाता है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी दान और सेवा को सबसे ज्यादा पसंद करती है। दान केवल पैसे का ही नहीं होता। अगर आपके पास धन कम है तो भी आप समय, ज्ञान और सहयोग का दान कर सकते हैं। किसी को प्रेरणा देना, किसी की मदद करना, किसी का दुख बांटना, ये भी उतना ही मूल्यवान है। तीनों कार्यों का आपसी संबंध अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों कार्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप घर और मन की सफाई करते हैं तो नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उस ऊर्जा को स्थिर करते हैं और ईश्वर से धन को पवित्र बनाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जब आप दान और सेवा करते हैं तो उस ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं और उसका चक्र निरंतर चलता रहता है। यानी ये तीनों कार्य मिलकर आपके जीवन को स्थायी समृद्धि और सुख की ओर ले जाते हैं। दिवाली के बाद भी अपनाए यह मार्ग बहुत से लोग दिवाली के दिन तो ये सब करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से पुराने तरीके पर लौट आते हैं। याद रखिए, दिवाली केवल एक रात का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें पूरे साल के लिए सही दिशा दिखाने वाला पर्व है। अगर आपने इन तीन कार्यों को जीवन का हिस्सा बना लिया तो यकीन मानिए आपके घर में कभी अभाव नहीं होगा। घर की साफ सफाई और सकारात्मकता बनाए रखें, नियमित रूप से भक्ति करें और धन को ईश्वर की देन मानें और हमेशा अपने धन, समय और सामर्थ्य का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाएं। निष्कर्ष तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दिवाली पर इन तीन कार्यों का पालन करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का दिव्य मार्ग है। अगर आप इन तीनों कामों को सच्चे मन से अपनाएंगे, घर और मन की शुद्ध करेंगे, भक्ति और श्रद्धा से लक्ष्मी पूजन करेंगे और दान सेवा के जरिए दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएंगे, तो माता लक्ष्मी अवश्य आपके घर को स्थायी निवास बना लेंगे। ध्यान रखिए, असली दिवाली तभी है जब आपके घर के साथ साथ आपके दिल और आसपास के लोगों के जीवन में भी रोशनी हो। यही माता लक्ष्मी की सच्ची कृपा है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि दिवाली पर ये तीन दिव्य काम करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर पर बरस सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से अंधकार मिटे, अभाव दूर हो और धन समृद्धि की कभी कमी न रहे, तो इन उपायों को जरूर अपनाइए। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर घर में दिवाली की असली रोशनी फैल सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से तैयार हैं। आपका हर राधे राधे एक दीपक की तरह है जो इस चैनल को और उजाला देगा।